अगर आपके गली मोहल्ले में सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा दिखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा जिला प्रशासन को या संबंधित विभाग को शिकायत दे सकते हैं। और जब भी अगर संबंधित विभाग कोई कार्रवाई ना करे तो आप क्या करेंगे? दरअसल गुरुग्राम के एक सेक्टर निवासियों ने एक ऐसा प्लान निकाला है जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि यही है असली उपाय। दिखाएंगे आपको आगे इस खबर में कि आखिरकार गुरुग्राम के सेक्टर वासियों ने गड्ढों का इलाज करने के लिए क्या नई तरकीब निकाली है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जब सड़कों पर आपको गाड़ी चलने लायक रास्ता ना मिले और सड़कों पर जो चलने लायक सड़क है वो कम बल्कि गड्ढे ज्यादा नजर आने लगे, तो आपके लिए एक नई तरकीब लेकर आए हैं गुरुग्राम के सेक्टर 46 निवासी। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 46 में 4 साल पहले यानी कि साल 2018 में सड़कें बनाई गई थी, लेकिन उन सड़कों पर अब गड्ढे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि वहां पर सड़क नजर ही नहीं आती है। सेक्टरवासी लगातार गुरुग्राम नगर निगम को सीएम विंडो पर शिकायतें देते रहे, लेकिन 4 साल बाद भी उनकी ये सड़क नहीं बन पाई। इसी से परेशान होकर उन लोगों ने एक नई तरकीब निकाली है और नई तरकीब ये है कि सड़कों पर जो गड्ढे हैं वहां पर आज पेड़ लगा दिए गए। ये पेड़ लगाए गए हैं पीपल के, बड़ के, गुलमोहर के, ताकि सड़क अच्छी लगे और जो पेड़ हैं वो बड़े होकर ऑक्सीजन भी देने लायक हो जाएं। गुरुग्राम के सेक्टर 46 निवासियों ने और आरडब्ल्यू ने मिलकर आज ये नई तरकीब निकाली है और उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि गुरुग्राम नगर निगम में आप कितनी शिकायतें कर ले, लेकिन आपकी शिकायतों पर कोई भी ध्यान नहीं देगा, बल्कि आपको उसके लिए खुद ही खड़े होना पड़ेगा और इस तरह की कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी कि जो आंख बंद करे अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी आंखें खुल सके और आपकी समस्याओं का वो समाधान कर सके। गुरुग्राम नगर निगम में लगभग हर गुरुग्राम वासी टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है हर साल, लेकिन बावजूद उसके बुनियादी सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पाती है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले ही सेक्टर 46 निवासियों ने बिजली की समस्या को लेकर जाम लगाया था, लेकिन अब उनकी समस्या बिजली की तो सॉल्व हो गई है, लेकिन जो सड़कों की समस्या है वो समस्या जस की तस है पिछले 4 सालों से, और इसी से परेशान होकर आज इन लोगों ने यह कदम उठाया है। अब सड़कों पर लगे ये पेड़ ना केवल ऑक्सीजन देंगे बल्कि सुंदरता भी बढ़ाएंगे कि इनमें जब फूल पौधे निकल कर सामने आएंगे तो उससे सड़क की सुंदरता और बढ़ेगी। इसके अलावा जो स्थानीय निवासी उनका तो ये मानना है और उन्होंने चेतावनी और एक चुनौती भी जिला प्रशासन को दी है कि देखना ये होगा कि इन सड़कों पर लगाए गए पेड़ पहले बढ़ते हैं या फिर यहाँ की सड़क पहले बढ़ती है। आप लोगों को कुछ बातें सुनवाते हैं सेक्टर निवासियों की कि आखिरकार वो कितने परेशान हो चुके हैं इन गड्ढों से और उन्हें ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। बेसिक एमिनिटीज़ की हमें बहुत प्रॉब्लम है। पहले हम लाइट के लिए कर चुके हैं और रोड्स के लिए तो मतलब ड्राइव करना, कार हो या बाइक, कुछ भी बहुत ही रिस्की है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत रिस्की है और गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आप एटलीस्ट गुड़गांव को मिलेनियम सिटी कहते हैं तो एटलीस्ट और हाई फैसिलिटीज़ ना सही बट आप बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की उन्हें तो पूरा करें। रोड्स हैं, पानी है, रोज़ लोग परेशान हैं और बस एडजस्ट कर रहे हैं बिकॉज हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसलिए हमने ये ड्राइव आज की है कि अब हम पेड़ ही लगा देते हैं रोड पे, तो कम से कम हमें ऑक्सीजन मिलेगी, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, फ्यूचर अच्छा है, चलने के लिए तो है नहीं, तो यही है। और फिर गांव में रहना बेटर है आई थिंक। जब ये आप मिलेनियम सिटी को इस तरीके से है तो फिर तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा इन सेक्टर्स पर भी ध्यान दें। हम लोग रेजिडेंट, मेरी फ्रेंड्स मुझे कंप्लेंट करती हैं कि तुम जॉइंट सेक्रेटरी हो, तुम करवाओ, बट मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? हम सिर्फ यही कर सकते हैं, हम सिर्फ यही अपील कर सकते हैं कि प्लीज़ हमारी प्रॉब्लम्स को सुनें और हमारी हेल्प करें और सेक्टर को अच्छा बनाएं। समस्या है तो सारी समस्या ही है। आप ये सोचिए कि समस्या क्या नहीं है। अगर हम देख के लेके चले, ना यहाँ पे रोड है, ना सीवर है, ना पानी है, ना लाइट है, मतलब कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो सरकार ने दे रखी है। अभी हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोड के लिए कर रहे हैं, रोडों का बुरा हाल है। अब देखिए 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, मतलब 5 साल हो चुके हैं, रोड टूटे हुए हैं, 5 साल बने हुए हैं और रोड टूटे के बुरा हाल है, रोडों का गड्ढे बने हुए हैं, रोड नाम की कोई चीज़ नहीं है और उसके बावजूद सरकार ध्यान नहीं दे रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत बुरा हाल है रोडों का। इस पर शिकायत कहाँ दी आपने? शिकायत अब कहाँ नहीं दे दिया हमने। हम लोगों ने एमसी कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे हैं, लेटर डाल रहे हैं। उसके बाद हम जो है अपना सीएम विंडो पे कंप्लेंट लगा चुके हैं, पर ढाके टाइप पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कमिश्नर को मेल कर चुके हैं, मतलब पूरा ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि, और ये रोड ऐसा नहीं है कि ये रोड अभी टूटे हो, रोड बनते ही 6 महीने टूट गए थे। सारा करप्शन का अड्डा बना हुआ है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है एमसीजी। कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं होते, कहीं आरडब्ल्यू को इन्वॉल्व नहीं करते। सीएस कमेटी बनाते हैं, वो सीएस कमेटी बनती है, वो पार्षद की तरफ से बनती है और उसके बाद ना पार्षद देखने आता है, ना ही उसके सीएस कमेटी वाले लोग देखने के लिए आते हैं।
बुरा हाल किया हुआ सेक्टरों का, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ सेक्टरों का। लोग सरकारी विभागों में भर भर के शिकायतें करते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं होता है। शायद इसीलिए उन लोगों को ऐसी अजीबोगरीब तरकीब निकालनी पड़ती है कि ऐसी तरकीब से ही जो जिला प्रशासन के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं उनकी नींद खुल जाए। अब देखना होगा कि क्या नगर निगम सेक्टर 46 में सड़क बना पाएगा, या फिर इस बार जब मॉनसून आएगा तो यही पेड़ पौधे छांव देने लायक भी इस बार हो जाएंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।